ये है स्ट्रेचर की जो क्वालिटी है, हम देखे हैं आगे भी लगा हुआ है। लेकिन उतना अच्छा क्वालिटी नहीं, हमने अन्या ग्रीन का लगा है। अच्छा, अन्या ग्रीन का जो लगा है वो ज्यादा बेहतर, बहुत अच्छे से हम देखे हैं। आगे लगा है, मेरे दोस्त का लगा है और उसका होगा बहुत ज्यादा 2.5-3 इंची होगा। हाँ, मतलब पतला है। पतला है। इसका देख रहे हैं ना, कम से कम 5 इंची के ऊपर इसका होगा। हाँ, 5.5 इंच। 5.5 इंची। और इसका देखिए वहाँ से लेकर हर एक चीज देखिए, नंबर 1 आइटम सब लगा है और उनका सेटअप भी अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, अन्या ग्रीन एनर्जी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं कछवा रोड में और हमारे साथ हैं राहुल कुमार जायसवाल जी। हमारा यहां आने का पर्पज़ है, ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप लगा है। हम इनसे जानेंगे कि लगवाए क्यों और लगवाने का मूल फ़ायदा क्या है, और उसके बाद हम इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे और फिर साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पैनल का सेटअप होना कैसा चाहिए और इसमें क्या क्या कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं। अगर आप लगवा रहे हैं, किसी भी कंपनी से लगवाएं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या क्या कंपोनेंट लगना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल में मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में, और साथ ही साथ आपके घर हम आए हैं तो हम आपके घर में स्वागत है। अच्छा, मैंने जो आपका लोकेशन के बारे में बताया, ये सही है? सही है सर। अच्छा, ये बताइए, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, पहले तो सोलर सिस्टम पे कितना विश्वास अभी भी लोग करते हैं? अब सर जैसे विश्वास करने वाले, जब जो लोग नहीं लगाए, नहीं लगवाए तो लोग विश्वास करते नहीं। जो लगवा लिए तो भाई तो बहुत अच्छी बात है, जब विश्वास करने लायक है। विश्वास करने लायक है सर। जो लोग नहीं लगवाए हैं वो सस्पेंस में बने रहते हैं, उनको नहीं आता, लेकिन अपना हमारे ऊपर विश्वास है कि अच्छा है सोलर सिस्टम। अच्छा, ये बताइए, आपके घर का बिजली बिल कितना आया करता था पहले? सर जैसे कि ऑफ साइड में से कि पंखा नहीं चलता था तो कम से कम 3000, 2800, 3000, 3200 ऐसे ही आता था। ठीक। और गर्मी टाइम में तो 4000 तक पहुंच जाता था, 4200 तक पहुंच जाता था। लेकिन जब से हम इसको लगवाए हैं इसके बाद 1500, ये 1500-1600 कमा रहा है। 1500-1600 किलो है। ये कितने किलोवाट का सिस्टम है? 3 किलोवाट का। 3 किलोवाट का सिस्टम लगाने से आपका मतलब लगभग 3000 के आसपास का बिजली बिल से आधा हो गया एकदम। हाँ, 3000 के आसपास जा रहा है, मतलब लगभग 75% आपका बिजली बिल बच जा रहा है। मतलब जो अन्या ग्रीन एनर्जी वालों ने जो सिस्टम सजेस्ट किया था वो आपके घर के हिसाब से ठीक है। एकदम बहुत अच्छा, बेटर है, अच्छा है। अच्छा, हैवी इक्विपमेंट में क्या क्या यूज करते हैं अपने घरों में? सर जैसे समरसेबल हो गया, 3 टीवी हो गई और 2 फ्रिज हो गया और 1 वॉशिंग मशीन हो गया और कम से कम नहीं तो फैन होगा 5, 6, 7 और बस बत्ती होती है, यही सब। मतलब जितना भी वॉशिंग मशीन, आगे दुकान भी है, आरओ भी है उसमें और है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके चलते हैं। इंजेक्शन वगैरह भी है। मतलब घरेलू जरूरत की लगभग चीजें हैं राहुल जी के यहाँ। तो ये बताइए, बिल जब 4000 महीने का आता है तो ये सोच के नहीं लगता है बोझ कि हाँ महीना आने वाला है, भरना है? इसीलिए भाई देखिए, हमें क्या हुआ कि इतना बिल आता था इसकी वजह से, तो अंकित भैया जो आए हैं इनके वो एक बार ऐसे कुछ हम लोग से बात होने लगा कि आप लगाइए सोलर पैनल, तो हमको उसके बारे में कुछ बताए हो तो हमें अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो हम कहे ठीक है, एक बार आप आइए आराम से, कोई बातचीत हो जाए। तो बातचीत हुआ तो भाई वो लगवाए और उससे प्रॉफिट मुझे हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, सोलर सिस्टम तो बहुत महंगा है। नहीं भैया, कितना एक के बार इतना पैसा इकट्ठा करना? नहीं भैया, कहने की बात है ना, आदमी जब सिस्टम से चलेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, सोलर लगवाने से फायदा है भाई हमें, तो हमें फायदा भी। आप सब जो भाई जितने लोग हैं, हम तो यही कहेंगे कि सोलर पैनल का उपयोग ही करें। मतलब 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहते हैं आप, तो आपके पास लगभग 20,000 के आसपास अमाउंट है, 18 से 20,000, तो आपके घर पे लग जाएगा आराम से। और फिर जो बिजली बिल भर रहे हैं उसी का EMI देते रहिए, उसमें भी पैसे बच जाएंगे। उसमें भी बच जाएगा। तो मतलब टोटल देखा जाए तो बेनिफिट है। कि इस पे कितने साल की वारंटी है? सर 25 साल हम बोले हैं। 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है, मतलब कि 1-1.5 साल में भर दीजिए, फिर उसके बाद 22-24 साल आराम से फ्री मजा लीजिए। मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 18-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके कुछ EMI भर के साल 1.5 साल की, उसके बाद सालों साल आप फ्री में लुप्त उठाते रहिए। आदमी जितना इनकम कमा रहा है उससे ज्यादा लाइनिंग बिल भर दे रहा है। इसको वजह से भाई आजकल सोलर पैनल बहुत अच्छा है भाई, लगवा लीजिए और लगाए। आप लोग अच्छे हैं, प्लस इसके साथ साथ जो इसकी
ये है स्ट्रेचर की जो क्वालिटी है, हम देखे हैं आगे भी लगा हुआ है, हाँ, लेकिन उतना अच्छा क्वालिटी नहीं लगा, अन्या ग्रीन का लगा है। अच्छा, अन्या ग्रीन का जो लगा है वो ज्यादा बेहतर, बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, ये बताइए रफली, हम तो बहुत चीजें बता देंगे, बताते भी, ये हमारा स्पेसिफिकेशन है, लेकिन आप बताइए कि आपको अन्या ग्रीन एनर्जी के सेटअप में और अदर में दूर से देखने पर क्या क्या डिफरेंट लगता है? भाई दूर से देखने में देखिए वैसे ही लगेगा कि सब सोलर लगा हुआ है, हाँ, लेकिन जब पास जाएंगे ना तब हाँ, समझ में आएगा कि हाँ, क्या पास जाके क्या देखते हैं। हम देखे हैं, आगे लगा है, मेरे दोस्त का लगा है, हाँ। वो पहले बोला कि मेरा आकर देख लो, हम देखे तो उसका स्ट्रेचर जो इसका देख रहे हैं ना, कम से कम 5 इंची के ऊपर इसका होगा। हाँ, 5.5 इंच, 5.5 इंची, और उसका होगा बहुत ज्यादा 2.5-3 इंची होगा। हाँ, मतलब पतला है, पतला है। हाँ। यदि एक बार सही से हवा आया ना तो चला जाएगा घर के नीचे। जी। और इसका देखिए वहाँ से लेकर हर एक चीज देखिए, नंबर 1 आइटम सब लगा है, और उनका सेटअप भी अच्छा है। हाँ। और उसके यहाँ जो लगा था तो वो जो वायर जब देखेंगे तो ऐसे ही मतलब टेम्पोररी लगा के चला गया, वायर जोड़ के इसी तरह चला गया। अब यहाँ पे अच्छे से ट्रैकिंग किए हैं, उसको हर चीज किए हैं, केबल टाई से कस दिए हैं, वही चीज, वायरिंग वगैरह सब बढ़िया कंप्लीट है। नंबर 1 पाइप वायरिंग वाली कैसी है? पाइप वायरिंग वही दो बता रहे हैं हम आपसे कि एकदम नंबर 1 का किए हैं। हाँ। अच्छा, बाकी कंपनियों के पाइप वायरिंग कैसा होता है? हम उसी का देखे तो कौन सी कंपनी लगवाया था पता नहीं, मतलब पूछे नहीं उससे, लेकिन उसका फिनिशिंग जो था वो सही नहीं था। सही नहीं था, ये लोग बढ़िया करते हैं। उसके बाद हमने जो पावा दिया था वो बोले थे भैया कि इसको कम से कम अच्छे से कर दीजिएगा। आए किए, वो देखें जो इसके पहले लगाने वाले थे, क्या नहीं इसको और ऊपर लीजिए, ऐसे कि इससे आपका ही अच्छा रहेगा, हमारा अच्छा नहीं रहेगा। वो मतलब सही डिसीजन दिए हैं, हर चीज अच्छे से किए हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने आपको सजेशन भी अच्छा दिया, तो मैंने थोड़ा 5 इंची और बढ़ा दिया, तो अब ज्यादा बढ़िया। हाँ, बढ़िया है। और एक और प्रोडक्ट है जो दिख रहा है, लाइटिंग अरेस्टर, सबका ऐसा ही होता है क्या? अब तो उसका देखे तो बस स्ट्रक्चर में अटैच था, अलग से नहीं था, उसी में अलग से नहीं था, नहीं अलग से नहीं था। अलग से लगाने में तो पैसा ज्यादा लगता होगा ना? अब पता नहीं सर, हम तो भाई उसमें देखे तो उसी में जैसे कि क्योंकि ये एक जीआई पाइप बढ़ गया तो इसका पैसा बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। और सामान जो भी था मतलब एक्स्ट्रा ही लाए थे, कम नहीं लाए थे लोग। अच्छा, जो बच गया सामान लोग लेके चले गए कंपनी वाले? नहीं दे के गए थे, लेके नहीं गए, जो बच गया सब छोड़ गए। 3-4 पाइपें बची है, हाँ, और 5-10 मीटर केबल नहीं बचा, तो सब कहें भैया आपका है, आप रखिए उसको, हम नहीं ले जाएंगे। अच्छा, नहीं ले गए, सब छोड़ दिए, मतलब कुल मिला जुला व्यवहार कैसा था? व्यवहार अच्छा था, लेकिन टाइमिंग उनका परफेक्ट था। ये बोलते थे कि परसों आएंगे, तो परसों से नरसों नहीं होगा, हाँ, परसों ही आएंगे। टाइम शेड्यूल भी बढ़िया था। इतनी अच्छाई ये कंपनी में कैसे हो सकती है? कोई बुराई बताइए। अब जानते हैं भाई कंपनी वाले बहुत फ्रॉडगिरी करते हैं ना, लेकिन अन्य वालों को पता नहीं कैसे भाई अच्छे जब जो टाइमिंग देते थे उस दिन आते थे। कुछ घूस उस नहीं खिलाया? नहीं भैया, नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक बात था कि एक बार नहीं आ पाए मौसम की वजह से, तो बोले भैया देखिए आज हम नहीं आ पाएंगे, कल हम आएंगे। उनके चलिए ठीक है भैया, आए अपना काम किए गए। वही तो मैं बोलूँ कि इतना परफेक्शन कैसे हो सकता है? मौसम ने साथ नहीं दिया तो एक दिन का डिले तो हुआ, लेकिन हुआ, इंसान है, लेकिन काम हुआ जेन्युइन रीजन की वजह से। वो तो भाई देखिए मानसून है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें नेट मीटरिंग है, 50 ठो सरकारी काम है, भाग दौड़ करना पड़ा? हमें बस जो भी भाग दौड़ करना पड़ा बैंक में ही करना पड़ा, उसके अलावा मुझे 1 रुपया काम नहीं। मेरे कुछ क्या कहते हैं कि मेरे मम्मी का नाम में थोड़ा सा मिस्टेकिंग आ गया था, वो भी अन्य ग्रीन वालों ने उससे सोल्यूशन किया, मतलब हाँ वही किए, हमें जाना ही नहीं पड़ा वहाँ पे। वो पूरा मतलब वो सबको ओके करके सब पूरा लगा के सब्सिडी भी मेरा आ गया है। सब्सिडी आ गया? कितना आया? सर वो मतलब टोटली करना पड़ेगा, अब दूसरा का नहीं 68,000। हाँ, ऐसा कुछ एक 68 आता है, एक आता है 30,000, टोटल 1,34,000 और इसमें हाँ कुछ 68 करके आया, देखना पड़ेगा मैसेज में, याद नहीं मुझे। दोनों सब्सिडी आएगी? एक ही आया, एक आया 68,000 वाली सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, वहाँ से आ गया। दूसरा का बोले 45 दिन के अंदर में आ जाएगा, जो कि अभी 20-25 दिन हुआ है, अभी 45 दिन होने तो दीजिए, वो भी आ जाएगा। आनंद है लगवाने? नहीं सही है भाई। बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं भाई कि आप लोग भी सोलर पैनल का यूज करें, और खासकर अन्य ग्रीन का करिए भैया, हमें जिन पे विश्वास है। अब आप लोग को भाई विश्वास बनाना है इस पर, और क्या। मैं कहूँगा इनसे थोड़ी सी मैं डिफरेंट बात कहूँगा, आप देखिए, समझिए और जाइए, और किसी ऐसे से लगवाइए जो कंपनी हो, जो सालों साल रह सके। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो एक ऐसी कंपनी हो जो आपको लगे देखने के बाद, वहाँ जाने के बाद कि हाँ वो 25 साल चल सकती है। सकती है। ऐसा ना हो कि कोई दुकान खोला है, कल शटर बंद, काम खत्म।
तो पक्का आप लोग देखिए। और दूसरी चीज है कि सोलर लगवाने के लिए बहुत लोग आए, लेकिन भैया पता नहीं क्यों इन्हीं से लगवाए। लेकिन अच्छा है, मेरे फ्रेंड भी लोग 3-4 लोग लगवाए इधर के ठटरे गांव में, मोहरा जी के यहाँ। हाँ, बहुत जो एक चीज है कि जो आन्या ग्रीन एनर्जी से जुड़ता है वो और लोगों को जोड़ता है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। अब हमने क्या हुआ कि एक बगल में मेरा दोस्त है, तो उसका थोड़ा सा बगल में बिल्डिंग है, उस साइड भी बिल्डिंग है, और उसका डाउन में मतलब फर्स्ट फ्लोर है। तो हुआ क्या, आप बोले कि मुझको भी लगवाना है। तो हम बोले भैया से, बोले अंकित भैया से, तो उनको वो गए लोकेशन देखे, तो बोले कि देखिए भैया हम नहीं लगा सकते हैं। तो हम बोले क्यों, कि यहाँ पे धूप मिलेगा नहीं इनको, तो हम इनको लगवा के हमको बचाने वाला काम नहीं करेंगे। हाँ, यदि आप 4-6 महीना 10 महीना बाद हमसे लगवाइए, दूसरे का फ्लोर बनवा लीजिए, हम उस पर लगा देंगे। हाँ, और कोई होता भाई लगा देता, लेकिन कोई मतलब नहीं होता उनका लगवाने से। डिसीजन मतलब जो भी काम है लोग का एकदम साफ साफ बता देंगे कि हाँ इससे आपको प्रॉफिट होगा, इससे घाटा होगा जी। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं पैनल सेटअप की। तो आपको यहाँ पे पैनल सेटअप दिख रहा है, टोटल 6 पैनल हैं, मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल हैं। और पैनल की बात की जाए तो टोटल 550 वाट के पैनल है, वहीं 550 वाट के टोटल पैनल हैं, 6 पैनल हैं। और जो भी स्ट्रक्चर लगा है, जैसा कि इन्होंने जिक्र भी किया, 5.5 इंच चौड़ी ये स्ट्रक्चर लगा है, जो अमूमन कोई कंपनियां नहीं लगाती हैं, आन्या ग्रीन एनर्जी लगाती है, क्योंकि मजबूती बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अच्छे सिविल वर्क के भी सजेशन हम लोग देते हैं। और जितने भी वायरिंग है कंडक्ट पाइप के थ्रू करते हैं, और यहाँ से जितने भी वायर हैं सब अलग अलग जाएंगे। लाइटिंग अरेस्टर का अलग और सारे चीज़ का अलग अलग वायरिंग होता है, किसी मतलब एक ही पाइप में नहीं जाता, अलग अलग पाइप के थ्रू करते हैं, ताकि आपका सिस्टम लंबे समय तक रहे, स्पार्किंग की प्रॉब्लम ना आए। वहीं पैनल से पैनल कनेक्ट करने के लिए हम लोग MC4 का यूज़ करते हैं, जिससे कि आपके पैनल में कार्बन ना आए या फिर ये प्रॉब्लम ना हो। और वायर को कहीं खुला नहीं छोड़ते। बाय द वे DC करंट है, अगर कि आपके पैनल सेटअप में पूरा चढ़ गया तो यहाँ छत पे बहुत लोग आ रहे हैं, बच्चे भी आएंगे, आदमी भी आएंगे, कोई भी आएगा तो सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट ही पकड़ता है, तो कहीं वो आपको क्षति न करे, इस बात का भी पूरा ख्याल रखते हैं हम लोग। और नीचे साइड में आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा हो 3 किलोवाट का इन्वर्टर सेटअप है, और इसमें एक साइड में DC-DB है, दूसरे साइड में AC-DB है, बीच में आन्या ग्रीन एनर्जी का इन्वर्टर है। DC-DB का काम होता है पैनल से बने DC करंट को ये इन्वर्टर में पहुंचाने का। जैसे पैनल में DC करंट जो पैनल से बनता है, बाय द वे लाइटिंग आकाशीय बिजली गिरी, उस कंडीशन में बहुत तेज़ आ जाएगा, उससे शॉर्ट सर्किट या फिर कहें कि इन्वर्टर को हार्म न करे, इसलिए इसमें DC SPD DC MCB लगे हैं, जो आपके इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं दूसरी AC-DB जो है वो ग्रिड से कनेक्टेड होती है, और ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है, तो कहीं आपके इन्वर्टर को हार्म ना हो, इसलिए उसमें AC SPD AC MCB लगे। SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगी, MCB गिर जाएगा और आपका इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं बात की जाए आन्या ग्रीन एनर्जी के इन्वर्टर की, तो इसका काम है पैनल से बने DC करंट को आपके AC करंट में कन्वर्ट करके आपके घर के लिए सप्लाई देना। जो एक्स्ट्रा बिजली होगी नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाएगी, जो आपके बिजली बिल में मेंशन होकर आती है कि आपने इतना बिल बचाया। जैसे कि भैया का जो कंजप्शन था उसके हिसाब से 4,000 4,500 रुपये महीने जाता था, लेकिन अभी 3,000 कम होके मतलब लगभग 1,200 से 1,500 का बिल आ रहा है। तो यही चीज़ें आपके नेट मीटर के थ्रू बिल में कन्वर्ट होके आती है। इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में पता चले लोगों को, और साथ ही साथ लोगों के अनुभवों को वो जान सके, और ऑन ग्रिड के बारे में जो भी अफवाह है उससे निजात मिल सके। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।